हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपको ह्यूमन बॉडी सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको हिंदी में हम मानव शरीर के प्रणाली कहते हैं। प्रणाली क्या होती है? इसको हम तंत्र के नाम से भी जानते हैं। और बॉडी में आ, कोई भी काम, जैसे कि मुख्य काम क्या क्या होते हैं, सांस लेना, पाचन क्रिया, है ना। तो ये सब काम करने के लिए कई सारे अंग मिलकर एक काम को करते हैं। जैसे कि सांस लेना है तो लंग्स हो गया, उसमें ट्रेकिया हो गया, नोज़ हो गया। तो ये सारे अंग मिलकर एक काम करते हैं। उसी तरह पाचन तंत्र में माउथ हो गया, टीथ हो गया, ऑइसोफेगस हो गया, आपका स्टमक हो गया। तो ये सब मिलकर पाचन क्रिया करते हैं। तो आगे इसका और ब्रीफ हम पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ, आप वीडियो पे बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कुछ सीखने के लिए आपको थोड़ा बहुत कहीं भी टाइम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आप अभी टाइम दीजिएगा तो ये हमेशा ज़िंदगी भर ये आपके साथ रहेगा। और कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आप हिचकिचाइएगा नहीं, ठीक है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। प्रणाली, इसमें कई सारे अंग मिलकर कार्य करते हैं जो शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं ना। बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और एक एक फंक्शन अगला फंक्शन को करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, है ना। तो उसमें हमें क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो जब जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो लास्टली कहाँ जाता है? हमारा ब्लड में। तो ब्लड फिर ये चला गया सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी का हम आइए पढ़ते हैं। अब क्या क्या है बॉडी सिस्टम? तो विभिन्न मानव शरीर के विभिन्न तंत्र बोल सकते हैं, ठीक है हम। तो फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे पाचन तंत्र। अब थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो छोटे छोटे कणों में टूटकर शरीर को न्यूट्रिशन देते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एनस रेक्टम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी अंग आते हैं, जैसे माउथ आते हैं, जीभ आते हैं, ऑइसोफेगस आते हैं, जिसको हम लोग खाद्य नली बोलते हैं, और स्टमक आते हैं, आमाशय हो गया, जठर ग्रंथि हो गया, लीवर हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, जिसको हिंदी में आंत बोलते हैं। तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, जिसको हम लोग कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसका अर्थ है हड्डियाँ। शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, है ना, हड्डियों के नाम पढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि हमारा बॉडी जो ब्लड फ्लो करता है शरीर में, तो शरीर में जो भी हमारे ब्लड फ्लो होते हैं ना, आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होती है, और वेन्स होती है ना, जिसमें हमारे ब्लड फ्लो होते हैं। जिसको आर्टरी को हम लोग धमनी बोलते हैं। उसी तरह वेन्स को नस बोलते हैं, है ना। कैपिलरी को सीरा बोलते हैं। तो ये सारे, और हार्ट मेन पार्ट है इसका, हार्ट होता है, दिल जिसको बोलते हैं, धड़कन। हार्ट पंप करता है और ब्लड फ्लो करवाता है शरीर में, है ना। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। फोर्थ है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र। हम लोग सांस जो लेते हैं, उनमें कौन कौन से अंग आते हैं? सांस जैसे फेफड़ा में आपका लंग्स बोलते हैं फेफड़ा को। उसके बाद ब्रोंक्यूलस होते हैं, ब्रोंकी होता है, फिर एल्वियोली होता है ना। तो ये सारे अंग मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, जो कि सांस लेने और छोड़ने में मदद करती हैं। और ये शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। फिफ्थ है मस्कुलर सिस्टम, है ना, मांसपेशी तंत्र। तो मस्कुलर सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि शरीर में कितनी मांसपेशी होती है। मेनली मैं बता दूं, शरीर में 640 मांसपेशी होती हैं, जिनका अलग अलग नाम होता है ना।
और इनको 3 पार्ट में कैटेगराइज भी किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, इसको और आगे में मैंने अब ब्रीफ किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम को हम हिंदी में पूर्णांग तंत्र बोलते हैं। जैसे कि जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है बाहरी वातावरण से, जैसे कि हमारा स्किन हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, तो ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारे चीज़ हमारे इंटीगुमेंट्री सिस्टम में आते हैं। 7th है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम हिंदी में बोलते हैं इसको तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में हम क्या देखते हैं, जो भी हमारे ब्रेन हो गया और हमारे जो मैसेज लाने ले जाने का, मतलब कि हम लोग किसी के प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हम उसका रिप्लाई कैसे देते हैं, या फिर हमें कब कैसा रिएक्शन देना है, वो सब हमें कैसे पता चलता है, कौन इसका इंस्ट्रक्शन देता है। तो सारा कंट्रोल हमारा ब्रेन से होता है, और साथ ही साथ जो भी मैसेज लाने ले जाने का काम होता है वो नर्व सेल का होता है। तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर ये हम पढ़ते हैं। 8वां है इंडोक्राइन सिस्टम। हिंदी में पढ़ेंगे हम इसको अंतःस्रावी तंत्र। इंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं जो भी हमारे शरीर में अलग अलग जगहों में अलग अलग हार्मोन्स होती है, ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड का मतलब होता है एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर का एक थैला होता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं। और हार्मोन्स क्या होता है, तो उसे हम समझ सकते हैं कि बॉडी में केमिकल्स बॉडी के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया के लिए और एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए होते हैं, है ना। वो ये ब्लड से होकर जाते हैं उस एरिया में और वहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि हमें भूख कैसे लगता है, या फिर हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, जैसे कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो कैसे कंट्रोल होता है कि हर 28 दिन में, या किसी किसी का हर 26 दिन में कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो उसे कंट्रोल करने वाला कोई है तभी तो। जैसे कि हमारा कभी बीपी लो हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, तो हर फंक्शन के पीछे कोई ना कोई हार्मोन्स काम करते हैं। ठीक है। 9th है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। लसिका हम बोल सकते हैं कि जिस तरह आप सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखे होंगे, बॉडी में पूरे वेन्स और ये आर्टरीज फैले हुए हैं, उसी तरह एक पतली पतली थोड़ा पानी कलर का होता है, वैसी धागे नुमा एक क्या बोल सकते हैं, रस्सी टाइप शरीर में फैली हुई है, जिसके अंदर वाटर्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, और WBC जो हमारे बाहरी वातावरण के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनसे लड़ने का काम करती है। तो लसिका तंत्र में ये सब आते हैं। ठीक है। मेनली हम जान सकते हैं कि लसिका तंत्र में वो पावर होती है जो बाहर के इन्वायरमेंट से जो भी बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनसे ये लड़ती है। लिम्फेटिक सिस्टम। 10th है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन तंत्र में जो मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, लेकिन दोनों जब आपस में इंटरकोर्स करते हैं तभी कोई बेबी बर्थ होता है ना। तो प्रजनन तंत्र भी हमारा ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। जैसा कि हम जानते हैं मेल में टेस्टोस्टेरोन, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस हो गया, उसी तरह फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका यूट्रस आ जाता है, सर्विक्स आ जाता है ना, वजाइना आ जाता है। और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो मैं बता दूं, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। जो कि अब जब एस्ट्रोजन हार्मोन, जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और जब हम जैसे कि वुमेन्स प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है बेबी को प्रोटेक्ट करना। उसी तरह मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है ये स्पर्म को फॉर्म करना, है ना। आगे देखते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। हिंदी में बोलेंगे हम इसको उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीट का मतलब होता है निकालना। तो शरीर में कौन क्या क्या हम निकालते हैं, तो जैसे कि हम यूरिन निकालते हैं बॉडी से, पसीना निकालते हैं, आंसू निकालते हैं, स्टूल निकालते हैं, लेकिन मेनली हम इसमें सबसे बड़ा देखा जाए
तो हम किडनी मतलब कि यूरिनरी सिस्टम को ही पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और इसमें लंग्स भी हमारा एक्सक्रीट करने का काम करता है, तो थोड़ा बहुत हम लंग्स को भी इसमें ऐड करते हैं। उसी तरह इंटीगुमेंट्री सिस्टम स्किन को भी ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि स्किन हमारा पसीना निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आइए देखते हैं हम सिस्टम, जितने भी सिस्टम है उसको अच्छे से देखते हैं। सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, इसका डायग्राम क्या है, और मेजर ऑर्गन मतलब इसमें क्या क्या मेन ऑर्गन होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। और फोर्थ में इसमें लिखा हुआ है इंटरेक्शन वर्किंग विथ अदर सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम है वो किस किस ऑर्गन से मिलकर कार्य करते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे के लिए कैसे हेल्पफुल है ना, वो सब भी हम देखेंगे। इससे आपका और नॉलेज बढ़ेगा कि जब हम आपस में एक दूसरे को जोड़ के देखेंगे तो और भी आपको नॉलेज गेन होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, जिसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं, है ना। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है, तो टेक इन फूड, मतलब कि इंजेशन, इसको हम एक टर्म में बोल सकते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को अंदर लेना, जैसे कि हम खाना ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो वो इंजेशन होता है, ठीक है। उसी तरह डाइजेशन भी बोल सकते हैं, डाइजेशन मतलब उसको बाहर निकालना, तो ये इंजेशन हम अंदर ले रहे हैं। और सेकेंड है डाइजेस्ट फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, मतलब डाइजेस्ट मतलब कि वो छोटे जो भी हम खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। और एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, है ना, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं, तो ये क्या करती है, जो भी हम खाना खाते हैं तो वो न्यूट्रिशन में टूट जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। थर्ड है रिमूव अनडाइजेस्टेबल फूड फ्रॉम बॉडी। जब और डाइजेस्टिव सिस्टम का और एक ये भी काम होता है कि जब बॉडी में जो जो खाना नहीं पच पाता है उसे फीसेस मतलब कि स्टूल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और कहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, तो रेक्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि एनस, हम ओपनिंग बोलते हैं उसको एनस। तो वहीं से हमारा स्टूल फीसेस बोल सकते हैं हम, तो बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब मेजर ऑर्गन देखते हैं, सॉरी, माउथ। सबसे पहले तो माउथ आपको पता ही है, माउथ को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो माउथ हो गया ये। ओइसोफेगस हमारा ये है, ठीक है, जो हमारी नली दिख रही है वो ओइसोफेगस है। फूड पाइप भी इसको हम बोलते हैं। स्टमक हमारा ये है, जो गोल सा यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टमक है, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसे हम कहेंगे, जो पतली पतली जो नली दिख रही है बहुत सारी सिकुड़ी हुई है, तो उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। उसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन जो आपको साइड में दिख रहा है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन है। और जस्ट मैंने पहले जो तीर का चिन्ह लगाया वहाँ पे एक छोटा सा अपेंडिक्स होता है, आपको हल्का सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, वो अपेंडिक्स होता है, ठीक है। उसी के लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से ओपनिंग होता है वहीं पे एक छोटा सा अपेंडिक्स होता है। और अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स एक बॉडी पार्ट का ही नाम है। और जब हमारा जो अपेंडिक्स में थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो उसमें सूजन आ जाता है, तो इसे हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, जो एक मतलब कि शरीर में बीमारी का रूप ले लेती है, जिससे डॉक्टर कभी कभी मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इसे डॉक्टर काट के भी हटा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रेक्टम। रेक्टम हमारा ये है ना। अब एनस, जस्ट ओपनिंग पॉइंट को ही हम एनस बोलते हैं। उसी तरह सलाइवरी ग्लैंड आपको जो रेड रेड दिख रहा है वो सलाइवरी ग्लैंड है। और पेनक्रियाज हमारा स्टमक का नीचे होता है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये
पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज का पहले मैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे बताती हूँ। सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है हमारे जो खाना होता है उसको स्मूथ बनाना, और साथ ही साथ जो भी खाना में अगर थोड़ा बहुत हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि हम स्टरलाइज करके तो खाना खा नहीं रहे, तो थोड़ा बहुत तो उसमें स्टरलाइज होगा ही, बैक्टीरिया होगा ही, तो वो उस सलाइवरी ग्लैंड में इतनी ताकत होती है कि वो थोड़ा बहुत उसमें जो बैक्टीरिया होती है उसे किल कर सके। ठीक है। अब नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारा उसमें से इंसुलिन निकलती है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर हमारे लीवर से जुड़ी हुई होती है। जो गोल ब्लैडर का काम होता है फैट को तोड़ने का काम करती है। ठीक है। अब इंटरेक्शन वर्किंग विथ अदर सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और कौन कौन से ऑर्गन के साथ मिलकर काम करती है। वर्किंग विथ अदर सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करती है ये? एब्जॉर्ब एंड डिलीवर द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसे एब्जॉर्ब करती है, और साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम बता रही हूँ मैं। ठीक है। जो हमने खाना खाया और वो पच गया, तो ये किसका काम हुआ? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम हुआ। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या हुआ? उसे जो भी खाना खाया गया, जो भी न्यूट्रिशन बॉडी को मिला, उसे अपने में एब्जॉर्ब करना और साथ ही साथ डिलीवर करना, यानी कि जब जो ब्लड के द्वारा खींच लिया गया तो उसे पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाना सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। ठीक है। सेकेंड है वर्क विथ मस्कुलर, मतलब मस्कुलर सिस्टम के साथ क्या काम करती है? तो कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेनी ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गेन टू पास फूड अलोंग, यानी कि जो हम खाना खाते हैं तो जो खाना वहाँ से गुजरती है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक सिकुड़न होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, तो जो भी हम खा रहे हैं तो एक मस्कुलर सिस्टम भी इसमें भाग ले रही है। थर्ड है नर्वस, वर्किंग विथ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का आप मेन पार्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन हाइपोथैलेमस जो होता है वो नर्वस सिस्टम का ही भाग होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? मेंटेन होम्योस्टेटिस बाय ट्रिगरिंग एपेटाइट। होम्योस्टेटिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को संतुलन बनाए रखना। ट्रिगरिंग एपेटाइट मतलब कि वो ट्रिगर करता है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना। तो जब हमें भूख लगती है तभी हम कुछ खाते हैं और शरीर को एनर्जी मिलती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम से ये मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू एंड फ्रॉम सेल, मतलब कि जो भी हम मटेरियल का इसमें मेन मतलब कि मकसद बताने का क्या है कि न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट, ये जो भी हम खा रहे हैं। ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करने का काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। आप पिक्चर में देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आपको भाग लेते हैं। देखिए, हार्ट आपका ये है, सभी को पता है हार्ट कहाँ होता है। सॉरी, मैंने गलत जगह ट्रिगर किया। हार्ट आपका ये है। उसी तरह वेन्स, जो ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है वो वेन्स है। और आर्टरीज जो रेड आपको दिख रहा है नली की तरह, वो आर्टरीज है, जिसको हिंदी में हम धमनी बोलते हैं। कैपिलरीज पतले पतले होते हैं जो पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं कैपिलरीज। तो रेड ब्लड सेल, इसमें रेड ब्लड सेल भी मेन फंक्शन करते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन उसमें होता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करती है। आइए हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम,
क्या करती है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ डिलीवर O2 फ्रॉम लंग्स टू सेल एंड ड्रॉप ऑफ CO2 फ्रॉम सेल टू लंग्स। यानी कि जो ऑक्सीजन होती है O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो O2 को लंग से सेल तक पहुंचाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब कि जो हम लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आता है, तो लंग्स के द्वारा हम सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन लंग्स में जा रहा है। और कैपिलरीज यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी आती है, तो कैपिलरी के द्वारा ऑक्सीजन ले लिया जा रहा है और सेल तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह जो CO2 होता है, तो CO2 कैपिलरी से होकर कैपिलरी किस में आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो और लंग्स में छोड़ दे रहा है, यानी कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर कार्य कर रही हैं। सेकेंड है विथ डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिलकर क्या काम करती है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एब्जॉर्ब एंड डिलीवर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स टू सेल। जो भी हम खाते हैं उसे एब्जॉर्ब कर रही है और कहाँ पहुँचा डाइजेस्ट न्यूट्रिशन को सेल तक पहुँचा रही है। कौन पहुँचा रही है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही हो रहा है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी न्यूट्रिशन हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो इसमें भी दोनों का काम, दोनों मिले तभी ये काम कंप्लीट हुआ। थर्ड है एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ वर्क क्या कर रहा है, तो किडनी फिल्टर सेल्यूलर वेस्ट आउट ऑफ ब्लड फॉर रिमूवल। किडनी जो फिल्टर का मेन काम होता है किडनी का, ब्लड को प्यूरिफाई करना या फिल्टर करना। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हेल्प कर रही है इसमें, जो भी हम खाते हैं तो कहाँ जा रही है, वो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं। मतलब इंटेस्टाइन से जो छोटी आंत होती है उससे जो भी लिक्विड पार्ट होता है, जो भी हम खा रहे हैं, वो लिक्विड पार्ट में जो न्यूट्रिशन बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, या फिर लिक्विड या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, वो ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद पर्टिकुलर एरिया में, मतलब कि सेल के पास पहुंचा दिए जाते हैं। और किसके द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं, तो ये ब्लड के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी फिल्टर करता है जो भी हम हमारे जो ब्लड में वेस्टेज होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि पोटासियम, सोडियम, जो यूज़ नहीं होते हैं बॉडी में, है ना, तो वो सब हमारे बॉडी से निकलते हैं। तो वो किसके द्वारा निकलते हैं, तो किडनी के द्वारा निकलते हैं, जो कि किडनी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। तो इसमें कौन हेल्प कर रही है किडनी तक पहुंचाने में, तो ब्लड वेसल्स हेल्प कर रही है ना किडनी में। आप देखिएगा यहाँ पे देखिए जो रेड रेड दिख रहा है आपको ये रेड जो दिख रहा है ये आर्टरी है, रीनल आर्टरी बोलते हैं। और ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है वो रीनल वेन होते हैं। ठीक है, तो ये सब वेसल्स हेल्प करते हैं किडनी तक पहुंचाने में ब्लड को, तभी ये किडनी फिल्टर कर पाती है ब्लड को। नेक्स्ट है फोर्थ, वर्क विथ लिम्फेटिक सिस्टम, बोथ ट्रांसपोर्ट थिंग टू एंड फ्रॉम सेल। यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम में भी हेल्प करती है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड होती है ब्लड के द्वारा जो WBC होती है वो लिम्फेटिक सिस्टम में होती है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है अगर WBC की, तो ब्लड में वो छोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्क विथ इम्यून सिस्टम के साथ भी सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करती है। जैसा कि हम जानते हैं इम्यून सिस्टम में WBC आते हैं, तो ट्रांसपोर्ट WBC थ्रू बॉडी टू फाइट, मतलब कि बाहर के जो डिजीज़ होते हैं उससे लड़ने के लिए WBC इम्यून सिस्टम में ही होते हैं। और इम्यून सिस्टम मदद करती है बाहर के डिजीज़ से लड़ने में, ठीक है, जो कि ब्लड में ही होते हैं WBC।
सिक्स है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के साथ कैसे वर्क करती है, तो ब्रेन कंट्रोल हार्ट बीट। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन आपका जो हार्ट मैंने देखा सबसे फर्स्ट में जो हार्ट है, ये हार्ट का काम क्या होता है, बीट करना है ना, धड़कना। तो ये कंट्रोल कौन करता है, तो ये नर्वस सिस्टम ब्रेन कंट्रोल करता है हार्ट को धड़कने के लिए। सेवेंथ है वर्क विथ इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम जो इंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्मोन्स जो ब्लड के थ्रू होकर पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचते हैं, तो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हार्मोन्स ब्लड के द्वारा, तो इंडोक्राइन सिस्टम और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है गैदर एंड इंटरप्रेट्स। मतलब कि जो भी बाहर के इंफॉर्मेशन होते हैं वो गैदर किए जाते हैं, मतलब एक जगह गैदरिंग, मतलब कि जमा किए जाते हैं। और कहाँ जमा होते हैं, तो ये ब्रेन में जमा होते हैं। फिर सेकेंड फंक्शन है रिस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी रिस्पॉन्ड होते हैं, जो भी बाहर के कार्य होते हैं उसके प्रति, जो भी हमारा शरीर जो मैसेज ला रही है, तो उसके प्रति फिर हमें रिस्पॉन्ड भी करना होता है ब्रेन के द्वारा। तो ब्रेन हेल्प करती है, जो भी रिप्लाई देना होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो ब्रेन ही लेता है। उसके बाद जो कार्य करना है, जैसे कि हम कोई गर्म गिलास छू रहे हैं तो झट से हमारे हाथ उसको वापस खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं, ताकि हमारा ब्रेन वो जानता है कि वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है, तो वो तुरंत बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप हाथ हटा लो। तो ये सब कंट्रोल होता है ब्रेन से ही। और नेक्स्ट मेन फंक्शन है हेल्प मेंटेन होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना। नर्वस सिस्टम बॉडी में हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होते हैं वो बॉडी के कई कार्यों को संतुलन बनाए रखते हैं। थर्ड है हेल्प मेंटेन होम्योस्टेटिस। हाइपोथैलेमस इसमें मेन काम करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। होम्योस्टेटिस का अर्थ होता है संतुलन बनाए रखना। बॉडी में बहुत सारे कार्य होते हैं और जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं ना, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो नर्वस सिस्टम होम्योस्टेटिस का भी काम करता है। स्ट्रक्चर देखिए, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कोड दिख रहा है, सिर्फ इसमें ब्रेन को नर्वस सिस्टम को अच्छे से ब्रीफ में पढ़ने के लिए बहुत है। तो इसमें सिर्फ CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ही दिया हुआ है। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी हमारे नर्व सेल होते हैं जो कि पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं, जिनका काम होता है शरीर से मतलब कि शरीर के बाहरी इन्वायरमेंट से मैसेज लेकर आना, और जो भी मैसेज ब्रेन के द्वारा मिलता है उसको वापस उस सेंस ऑर्गन तक पहुंचाना। तो ये सब काम होता है नर्वस सिस्टम का, जिसमें ब्रेन आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये ब्रेन है पिंक कलर का, और ये स्पाइनल कोड तो ये हो गया, ठीक है। नर्व्स और नर्व सेल इज इक्वल टू न्यूरॉन्स लिखा है। तो नर्व सेल और नर्व्स मिलकर न्यूरॉन्स बनाते हैं, और न्यूरॉन्स यहाँ है नहीं, लेकिन न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, सॉरी, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर सॉरी इसमें नहीं बन पा रहा है। आप न्यूरॉन्स मतलब कि उनका काम होता है चैनल्स के द्वारा मैसेज को इलेक्ट्रिक मतलब कि जो भी मैसेज होते हैं उनको तुरंत ले जाना, पहुंचाना उनका काम होता है। और हाइपोथैलेमस येलो कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है।
ठीक है, ये भी हमारा नर्वस सिस्टम में आता है। अब ये नर्वस सिस्टम किन किन और सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, तो कंट्रोल ऑल अदर सिस्टम। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ऑल अदर सिस्टम मतलब कि बाकी सारे सिस्टम को हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगर हम इंडोक्राइन सिस्टम आगे में पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, हाइपोथैलेमस मेंटेन होमियोस्टेटिस बाय वर्किंग विथ ऑल सिस्टम, यानी कि ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है और बहुत सारे कार्य करता है। तो ये इसका काम क्या हो गया, शरीर के सारे संतुलन को बनाए रखना। अब नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, यूरिया, वाटर, CO2। मतलब कि बॉडी में जितने भी वेस्टेज होते हैं, यानी कि यूरिया, वाटर, CO2 हो गया, तो ये सारे बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। तो किन के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं, जैसे आप खुद ही में समझिए कि शरीर से हमारा क्या क्या निकाला जाता है। तो यूरिन निकालते हैं हम, स्टूल निकालते हैं, पसीना निकलता है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्वेट कहते हैं, आंसू निकलता है। तो ये सारे निकाले जाते हैं। एक्सक्रीट का मतलब ये होता है निकालना। तो फिर नेक्स्ट सेकंड फंक्शन होता है इसका फिल्टर ब्लड, यानी कि ब्लड में जितने भी वेस्टेज होते हैं, जैसे कि ब्लड में वेस्टेज कहाँ से आया, तो जो भी न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में होते हैं या फिर ऑक्सीजन होते हैं, वो एक केमिकल प्रोसेस करते हैं जिनके द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं ना। बॉडी को न्यूट्रिशन से क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी बनाने के लिए एक केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये मेटाबॉलिज्म होके, मतलब मेटाबोलाइक होके CO2 में कन्वर्ट, CO2 प्रोड्यूस करते हैं प्लस ATP। तो मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ। C2H6O12 प्लस O2। अब इज इक्वल टू, इसमें जब ग्लूकोज प्लस O2, यानी कि शरीर को ग्लूकोज में चाहिए होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, और O2 ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, तो ये दोनों मिलकर एनर्जी बनाते हैं केमिकल प्रोसेस करके। तो ये टूटते हैं किसमें, ATP प्लस CO2। अब ATP तो हमारा ये एनर्जी है जो कि बॉडी यूज़ कर ले रहा है, ठीक है, सेल यूज़ कर ले रहा है, लेकिन CO2 हमारा बॉडी में कोई काम, CO2 का बॉडी में कोई काम नहीं होता है, ये बल्कि ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। तो CO2 को भी शरीर से निकाला जाता है लंग्स के द्वारा। तो ये सारे हमारे ब्लड में होते हैं। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। डायग्राम देखिए, जो ब्लू कलर, इसमें डायग्राम में क्या क्या आते हैं, किडनी रेड रेड जो आपको दिख रहा है वो किडनी है। यहाँ पे यूरेटस देखिए, जो पतली पतली जो धागे जैसे दिख रही है वो नली होती है, उसे यूरेटर्स बोलते हैं। ब्लैडर देखिए, ब्लैडर आपका यहाँ पे होता है जहाँ यूरिन का जमाव होता है, और नॉर्मली हम लोग एक बार में 400 से 250 से 400 ml यूरिन पास करते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, इसलिए मैं बता रही हूँ। और हमारा लंग्स के ऊपर हल्के से थोड़े से ऊपर देखिए, येलो येलो दिख रहा है, वो एड्रिनल ग्लैंड है। किडनी यूरिनरी सिस्टम में इसका कोई काम तो नहीं है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड का भी अपना एक फंक्शन होता है, जो कि अगर हमें कभी गुस्सा आता है या फिर कुछ भी ऐसे गुस्सा वाली स्थिति उत्पन्न होती है, तो जब एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होती है, ठीक है, जिससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जब ये एक्टिव होता है तभी हमारा बॉडी गुस्सा महसूस करता है।